आइए पढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में वो फिगर दिया गया, पहले फिगर से हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि केंद्र, ये बीच में यहाँ पर क्या ले लिए, केंद्र। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से, तो इसको हम मान लीजिए सेंटर। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त बनाते, उदाहरण समझिए, जैसे सपोज कीजिए एक वृत्त बनाए, वृत्त बनाए तो इसका कहीं सेंटर होगा, वृत्त के बीच में क्या होगा, कहीं सेंटर होगा। तो वही कह रहा है केंद्र ए को लेते हुए, किसको लेते हुए, केंद्र ए को लेते हुए एक वृत्त, अर्धवृत्त बनाया गया है। ठीक, अच्छा, अर्धवृत्त का मतलब ध्यान दीजिएगा, इसको जब पूरे मूव करेंगे तब ना वृत्त होगा। अभी तो आधे मूव किए हैं, घुमाए हैं, आधा घुमाए, तो इसको क्या कहिएगा, अर्धवृत्त। क्या कहिएगा इसको। अब देखिए इसके बाद क्या किया है, मतलब यहाँ से जो ए से स्टार्ट किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, ए से स्टार्ट किया है, केंद्र ए को लेते हुए इस पर से छोड़ करके, ध्यान दीजिए, यहाँ अगर इसको केंद्र ए करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर केंद्र ए करेंगे, अब हुआ ये अर्धवृत्त। क्या हुआ ये, क्यों, अगर इसको यहाँ से फिर इसे करके मिला देंगे तो पूरे वृत्त हो जाता, होता ना, तब इसको कहेंगे केंद्र ए। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब केंद्र नहीं हुआ, ये केंद्र कहाँ होता है, सेंटर में, बिल्कुल कहाँ होना चाहिए, सेंटर में। तो अर्धवृत्त ही लिया, इसको हम दिखाने के लिए पूरा बनाए थे। चलिए अब क्या किया है, करा केंद्र ए से, कहाँ से, केंद्र ए से, तो यहाँ तो हम केंद्र ए ले लिए, चलिए इसका नाम दे दिए बी। अब यहाँ से यहाँ तक इसको बढ़ाया है। अच्छा, ई जो है, ई आपका, ई फिर हो गया अर्धवृत्त, फिर क्या हो गया, मतलब बड़ा अर्धवृत्त हुआ। कौन सा अर्धवृत्त हुआ, बड़ा अर्धवृत्त हुआ। अगर इसको हम मिटा देंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे तो बड़ा अर्धवृत्त हो गया ना, अब पूरा मिला देंगे तो बड़ा वाला वृत्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर यहाँ से इसको ऐसे करके बढ़ा दिया है, अब ई भी हो गया ना, उससे बड़ा अर्धवृत्त, साइज बढ़ाते जा रहे हैं, उससे बड़ा अर्धवृत्त हो गया। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया। फिर अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे हम, इसको आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ये इससे बड़ा अर्धवृत्त हो गया ना। तो बारी बारी से बढ़ा है, तो ये जो बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये आपका दिया गया है, ये L1 इसका नाम दे दिए, इसका नाम दे दीजिए L2, फिर इसका नाम दे दीजिए L3 और इसका नाम दे दीजिए L4। समझे। तो हम लोग जानते हैं वृत्त में होता है ना, मतलब परिधि से परिधि को मिलाती है, केंद्र से होते हुए जाती है, उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका केंद्र है, ये आपका क्या है, इतना दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे इस परिधि के लिए, वृत्त के लिए, समझे। और ई जो ये से लेकर बी तक ई जो होगा, ये छोटा वाला के लिए त्रिज्या हुआ, किसके लिए हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए से लेकर के अगर इसका नाम हम सी दे देते हैं, ए से लेकर के सी तक ई इसके लिए हो गया त्रिज्या, हो जाएगा ना। किसके लिए, ए से लेकर के सी तक, यहाँ तक जाए, ई त्रिज्या इसके लिए हो गया। अगर इसका नाम हम डी दे देते हैं, ए से लेकर के डी तक ई सबसे बड़ा वाला के लिए त्रिज्या हो जाएगा, होगा ना। त्रिज्या किसी कहेंगे, मतलब आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं, पूर्ण दूरी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जो खींचते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिज्या है, यह 0.5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। और यहाँ ला करके इसको डॉट 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 करके छोड़ भी दिया है, मतलब कई बार आप इसको बढ़ा सकते हैं, कई बार इसको आप। अच्छा, यहीं से वो चीज़ स्पष्ट हो गया, 0.5, 1, अगला 1.5, उससे अगला जा जाएगा 2, मतलब कितना में बढ़ रहा है, आधा आधा में, मतलब 0.5 में क्या हो रहा है। तो स्पष्ट हो गया ये एपी में है, चूँकि हम लोग जानते हैं एपी का डेफिनेशन तो एक वर्ड में खत्म है, सर्वांतर समान हो तो एपी में होगा, सर्वांतर समान हो तो। अब उस क्वेश्चन को आप बनाइए, जैसे बनाना है बनाइए आप, लेकिन सर्वांतर समान हो तो क्या होगा, एपी में होगा। तो जब सर्वांतर समान हो, एपी में होगा, तो यहाँ 0.5, 1, अगला होगा 1.5, अगला होगा 2, तो 5-5 सेंटीमीटर के अंतराल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो L1 L2 दिया गया है इसमें, है ना, L1 L2 L3, समझे। तो इसको हम लोग R1 R2 R3 पे लेके चल जाएंगे। इसलिए जो त्रिज्या को डिनोट करते हैं कौन चीज़ से, R से। रेडियस मतलब क्या, त्रिज्या, डिनोट करते हैं R से। तो ये जो दिया गया, पहले इसको देखिए, जो दिया है इसको लिखिए पहले, इसका R1 नाम दे दिए। R1 कितना दिया है,
0.5। अच्छा, इसको दशमलव से हटा लेते हैं। दशमलव जब इसे हटाएंगे तो दशमलव के बदले में क्या होगा, एक संख्या क्या होगा, 0 होगा ना। काटिए, 5 का 5, 5 दूना R1 का मान कितना आ गया, 1/, चलिए R2 भी निकाल लेते हैं 0.5। ये तो R2 डायरेक्ट 1 है, मैथ में दिया गया 1 सेंटीमीटर है। इसको तो अब झंझटे नहीं कुछ करने का। R3 पर जब आइएगा, R3 दिया हुआ है 1.5, 1 इसको दशमलव उड़ा जाएगा क्या होगा, 1, 0, 5 या 15, 5 दूना R3 का मान कितना हो गया, 3/। अगर R4 का बात किया जाए फिर वो डायरेक्ट 2 दिया हुआ है। R4 त्रिज्या 4 दिया गया, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है। अगर आप R4 लिखना भी चाहिएगा तो डायरेक्ट ही 2 दिया हुआ है R4। क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन में, कहते हो बारी बारी से A से B त्रिज्याओं का 0.1 इतना अर्धवृत्ताकार खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। क्या किया गया, सर्पिल बनाया गया। तो पहला सर्पिल L1 के लिखिए, प्रथम सर्पिल का नाम क्या दिया है, L1। हम L1 को क्या माने हैं, R1। तो प्रथम सर्पिल L1 मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो अर्धवृत्त है रे, क्या है ये, अर्धवृत्त है। तो पहला सर्पिल अर्धवृत्त जो है, ये तो अर्धवृत्त के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अर्धवृत्त के लिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई इंटू आर, मतलब उसको पाई आर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्या लगाएंगे, परिमाप। क्या लगाएंगे, परिमाप। मतलब हमको इतने दूरी ना माप रहे हैं, पूरे दूरी नहीं माप रहे हैं। जो अर्धवृत्त है तो सूत्र किसके लिए लगेगा, अर्धवृत्त के लिए ही। तो अर्धवृत्त का परिमाप लगाएंगे तो फार्मूला होता है क्या, बोलिए, पाई। अच्छा, आर के जगह पर हम R1 ले लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए हैं, R1 दिया है ना। तो उपयोग तो इसी का करना है, तो उपयोग इसका करेंगे तो R के जगह पर R1 ले लिए। जब दूसरा लेंगे L2 लेंगे, L2 को कहेंगे पाई R2, दूसरा R2 लेंगे ना। L3 लेंगे तो उसको कहेंगे पाई R3 कहेंगे ना। यहाँ पर जो पाई R1 का प्रयोग किया है, L1 बराबर किसके बराबर, L1 बराबर पाई R1 का मान कितना, सो देखिए 1/2 रखिए, 1/2। इसको गुना कीजिएगा पाई का पाई क्या हो जाएगा, तो पाई/2 होगा। पाई में 1 से गुना कीजिएगा पाई बटे में क्या हो जाएगा, 2। ये तो प्रथम सर्पिल लिए है ना, मतलब सिर्फ ई लिए हैं। अब दूसरा सर्पिल पाते हैं, द्वितीय सर्पिल। उसको लिख सकते हैं लंबाई, हम लंबाई नहीं लिख करके L डायरेक्ट लिख दिए हैं। द्वितीय सर्पिल की लंबाई मतलब L2। L2 का आप क्या कहिएगा, बोलिए, पाई R2 कहिएगा ना। अच्छा, ये पाई R2 कहाँ से आ रहा समझ रहे हैं ना, अर्धवृत्त के परिमाप वाला फार्मूला लगा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्धवृत्त के परिमाप हुआ ना, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई इंटू आर। आर के जगह पे R2 को हम क्या माने हैं, L2 का R2 माने है ना, तो पाई R2 ले लिए। ध्यान दीजिएगा, पाई R2 का मान कितना है, तो यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो पाई का क्या होगा, ये तो डायरेक्ट पाई हो जाएगा। अब आइएगा तृतीय सर्पिल में, तृतीय सर्पिल को आप क्या कहिएगा, L3। L3 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई R3। फार्मूला क्या होगा, पाई R3। तो यहाँ लिखिए पाई R3। पाई R3 का मतलब क्या, पाई R3 का मान कितना है, 3/2, तो गुना 3/2। इसको जो गुना कीजिएगा क्या होगा, 3π/2, 3π/2। अगर चौथे सर्पिल की बात किया जाए जिसका नाम है L4, क्या नाम है इसका, L4 चतुर्थ सर्पिल। L4 ये क्या हो जाएगा, पाई R4 हो जाएगा, होगा ना। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा पाई इंटू 2, तो मतलब 2 पाई हो जाएगा ना ये। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है L1, ये जो आपका है ये प्रथम पद है L1। दूसरा L2 क्या है, दूसरा पद है। L3 क्या है, तीसरा पद है। L1, L2, L3, L4 मतलब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है ना। अच्छा, इस एपी का सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, डी। हालांकि स्टार्टिंग में हम कह दिए कि एपी में है, लेकिन जो इसका कुछ नियम है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से चेक करेंगे अगर डी, इसका डी के लिए फार्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 क्या है, देखिए L2 को कहिए A2 कितना है, पाई, और आपका A1 कितना है, पाई। इसके नीचे में LCM लीजिएगा ना। 2 एक लघुत्तम क्या होगा, 2। यहाँ से घटाएंगे तो आप क्या होगा, 2 पाई माइनस को जाएगा पाई, तो 2 पाई में से पाई घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, पाई। देखिए ना, पाई/2 यहाँ भी है, पाई/2 यहाँ भी है। प्रथम पद पाई/2 और सार्वंतर भी पाई/2। अगर आप अगला एगो और चेक करते तो वो पाई/2 ही आएगा, उससे अगला चेक कीजिएगा तो वो पाई/2 ही आएगा। अब ज़्यादा चेक करने का झंझट है नहीं आपको, ठीक।
अब सवाल निकालने क्या कर रहा है, ये सब चीज जो काम करना था कर लिए। ठीक, एक बार और समझिएगा क्वेश्चन को। ए को केंद्र मानते हुए अर्धवृत्त 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 अर्धवृत्त। ठीक, R1 दिया है 0.5, R2 दिया है 1, R3 दिया है 1.5, R4 दिया है 2। ठीक, यहाँ से R1 R2 R3 R4 लिख दिए। उसके बाद ये जो सर्पिल की लंबाई है, इतना लंबाई, फिर इतना लंबाई, फिर इतना लंबाई, फिर इतना लंबाई, तो सर्पिल की लंबाई को L1 से सूचित किया है। किससे? L1 से। L1 किसके बराबर हम कर दिए हैं? R1 के। चूंकि देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, अर्धवृत्त के परिमाप बराबर, अर्धवृत्त के फार्मूला होता है पाई आर। फार्मूला क्या होता है? तो R के जगह पर R1 ही रखिएगा ना, इसलिए वहाँ पाई R1 कर दिए। फिर दूसरे में मतलब दूसरा लंबाई लगाएंगे, सर्पिल की लंबाई L2 को, फार्मूला होता वही परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर पाई आर। तो वहाँ पर R की जगह क्या हो जाएगा? पाई R2। फिर R3 की जगह क्या हो जाएगा? R3। R4 जगह R4, मतलब यहाँ से हमको 4 गो लंबाई निकल गया। उसके बाद हमको D का मान निकल गया। अब रेस्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोच देखिए। कह रहा है कि कर्मानुसार दर्शाया गया अर्धवृत्तों सर्पिल की वृत्त की लंबाई। अच्छा, यहाँ पाई का मान कह रहा है 22/7 रखने के लिए। ये भी लेते हो त्रिज्या इतना इतना अर्धवृत्तों खींचकर सर्पिल बन, जैसा कि दर्शाया गया है अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई है इतना करिए। कुछ कम लिखा गया मैथ में क्या? इसमें कुछ क्वेश्चन लगता है छोड़ दिया एक लाइन। दूसरा मैथ दिखाइए तो, निकलना क्या है कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। 13 पद निकालना है। कह रहा कि मतलब कुल 13, जैसे कि मान लिया L1 L2 L3 L4 तक गए हैं, ऐसे करके 13 तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है? तब तो वही काम करना पड़ेगा, या तो L1 में L2 जोड़िए, L3 जोड़िए, L4 जोड़िए, L5 L6 L7, इतना नहीं करके डायरेक्ट 13 पदों का योगफल निकाल देंगे। एक ही बात होगा। इतना नहीं करके क्या करेंगे? 13 पदों का योगफल निकाल देंगे। मतलब हमसे मांग रहा है S13, ध्यान दीजिएगा, हमसे मांग रहा है S13। तो हम लोग जानते हैं SN के लिए फार्मूला क्या होता है? N/2। N का मान क्या है? डायरेक्ट रख देते हैं 13/2 2a। ए का मान कितना बोलिए? ऊपर में निकाले हैं ए का मान π/2a + n-1, मतलब 13 - 1। और d का मान कितना निकाले हैं? π/2 है ना, π/2 यहीं निकाले हैं। आइएगा आप, हम निकाल रहे हैं S13 13/2। ध्यान दीजिएगा, अंदर देखिए, ये 2 को पाई से तो कटिए जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, डिवाइड है, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा पाई। 13 में से 1 जाएगा तो 12, और 12 में पाई से गुना करेंगे तो 12 π/2, ये कट जाएगा, 6 दूना कट जाएगा ना, कितना बच गया? 6 पाई। 6 से कट गया, ध्यान दीजिएगा, 6 से कट गया 6 पाई, एगो ई पाई, कितना पाई हो जाएगा? 7 पाई। यहाँ से 6 पाई एगो ई पाई, 7 पाई हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा S13 बराबर 13/2 गुना 7 पाई। अब पाई का मान सवाल में कितना का रखने के लिए? 22/, यहाँ 22/7 रख दीजिए। 13/2 13/2 गुना 22/7, पहले 7 है ना, गुना 7 और गुना 22/7। 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22 कट जाएगा। 13 को 11 से गुना कर लीजिए, 13 गुना 11 143, 13 गुना 43 से। तो ये जो 13 सर्पिल की लंबाई होगी, क्या सर्पिल की लंबाई? 13 सर्पिल की लंबाई कितना होगी? 143 सेंटीमीटर।